हेलो गाइस, मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बन गया है? तो भारत में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है सिंगापुर। कौन बन चुका है? सिंगापुर बन चुका है। मतलब सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारे भारत में आया है। भारत में सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। जुलाई सितंबर 2024-25 तिमाही में सिंगापुर भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मतलब कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। इस दौरान कुल एफडीआई प्रवाह का 50% योगदान सिंगापुर ने किया है। ठीक है, 50% योगदान सिंगापुर ने किया है, जो कि 13.6 अरब अमेरिकी डॉलर के कुल प्रवाह का हिस्सा था। ठीक है, तो 50% एफडीआई सिंगापुर से आया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, तो नीति आयोग ने अनुमान लगाया है 7%। ठीक है, कितना अनुमान लगाया है? 7% अनुमान लगाया है नीति आयोग ने। और भारतीय रिजर्व बैंक ने मतलब कि आरबीआई ने अनुमान लगाया है 7.2%, जस्ट 2% ज़्यादा। ठीक है, तो नीति आयोग ने 7% और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 7.2% का अनुमान लगाया है 2025 के लिए। हाल ही में पेमेंट सुविधा के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस से कौन सा बैंक जुड़ा है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस से जुड़ा हुआ है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस से जुड़ा है। प्रोजेक्ट नेक्सस भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस से जुड़ गया है, जिसके तहत ना भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई जो है ना भारत का, उसको ना मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, जो कि हमारे साउथ वाले जो जितने भी हमारे नीचे तरफ जो कंट्री है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, यहाँ पे यूपीआई वो किया जाएगा कि वित्तीय उपस्थिति सेवाओं को ना आसान अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड में वित्तीय उपस्थिति सेवाओं को आसान अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए आपस में जोड़ा जाएगा। तो प्रोजेक्ट नेक्सस किससे रिलेटेड है? भारतीय रिजर्व बैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन अभियान के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने दी है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत ने पैसा लिया है 1.5 बिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक से लिया है। विश्व बैंक ने भारत को कम कार्बन ऊर्जा विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए, ठीक है, कम कार्बन ऊर्जा विकास को मतलब कार्बन की जो खपत है ना उसको कम करने के लिए, उसके विकास में तेजी लाने के लिए मदद करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का हम यूज़ करेंगे। इस अभियान के लिए ना 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है वर्ल्ड बैंक ने। इस फंडिंग का उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण को बढ़ावा देना इस परियोजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन बना है? तो भारत बन गया है। विश्व का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन बन चुका है। और एविएशन सेक्टर में पिछले एक दशक में, ठीक है, 100 साल में हुई मजबूत ग्रोथ के कारण अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट बन गया है। ओएजी के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और चीन सबसे बड़े घरेलू विमान बाजार बने हुए हैं। मतलब पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे हमारा भारत हो गया है। एयरलाइन के मामले में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट भारत बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है नई मुद्रा। देखिए, जिम्बाब्वे ने देश की लंबे समय से चली आ रही मुद्रा संकट को दूर करने के प्रयास से एक नई मुद्रा लॉन्च किया है, जिसका नाम GIG है, मतलब जिम्बाब्वे गोल्ड नाम है। उसका नाम क्या है? जिम्बाब्वे गोल्ड नाम है।
ठीक है, तो किसने नई मुद्रा लॉन्च की है? जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है, जिम्बाब्वे गोल्ड। भारत के 34 सरकारी बॉन्ड ब्लूमबर्ग इंडेक्स में किस तिथि से शामिल होगा? मतलब भारत ना 34 सरकारी बॉन्ड ब्लूमबर्ग इंडेक्स में किस तिथि से शामिल होगा? तो 31 जनवरी 2025 से शामिल हो जाएगा ब्लूमबर्ग इंडेक्स में। तो देखिए ये कैसे हो रहा है, ब्लूमबर्ग इंडेक्स में शामिल हुआ भारत। ब्लूमबर्ग में भारत के FAR बॉन्ड को अपने EM लोकल करेंसी सरकारी इंडेक्स में शामिल करने का फैसला लिया है। यह बदलाव 31 जनवरी 2025 से शुरू होगा और 10 महीने की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। FAR का मतलब पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग है, ठीक है, पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग है। वहीं EM का मतलब ना उभरते हुए बाजार से है। EM का मतलब क्या है? उभरते हुए बाजार से है। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए आसानी होगा, ठीक है। तो मतलब ये निवेशकों को निवेशक जो है ना, जो हमारे भारत में आएंगे उसके लिए ये आसानी होगा और ब्लूमबर्ग इंडेक्स में शामिल हो जाएगा भारत। तो 31 जनवरी 2025 से शामिल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार किस वर्ष तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण एवं तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी? तो 2030 तक स्थापित की जाएगी 100 मीट्रिक टन, ठीक है। 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण व तरलीकरण, मतलब गैसीकरण और लिक्विड क्षमता स्थापित करेगा भारत। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण एवं तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA किया है? ठीक है, तो भारत ने किस देश के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA किया है? तो यूरोप के साथ किया है। किसके साथ? TEPA एग्रीमेंट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है यूरोप के साथ। यूरोप के 4 देश भारत में $100 अरब का निवेश करेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA किया है। इसके चलते यूरोप के 7 विकसित देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड व लाइकेनस्टीन शामिल हैं। मतलब कि $100 अरब का निवेश करेंगे यूरोप के 4 देश। वो कौन कौन से 4 देश हैं? नॉर्वे, आइसलैंड, लाइकेनस्टीन, स्विट्जरलैंड, ये सब के सब ना $100 अरब का हमारे भारत में निवेश करेंगे यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के कारण, ठीक है, TEPA के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न का नाम क्या है? तो देखो आर्टिफिशियल का मतलब ही कृत्रिम होता है। आर्टिफिशियल का मतलब ही कृत्रिम होता है, तो इसका नाम है कृत्रिम या कृत्रिम। कृत्रिम या कृत्रिम नाम है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न का नाम क्या है? कृत्रिम या कृत्रिम है, जो कि पहला है, भारत का पहला। भाविश अग्रवाल, ठीक है, भाविश अग्रवाल द्वारा सह स्थापित कृत्रिम या कृत्रिम देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न कंपनी बन चुका है, ठीक है। तो भाविश अग्रवाल ने मतलब भाविश अग्रवाल का है कृत्रिम जो है पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न बन चुका है ना, यूनिकॉर्न। आगे बढ़ते हैं। 11 जुलाई 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सी बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाया है? तो 7वीं बार बजट पेश किया है। ये आंसर गलत है। देखो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024 के लिए पूर्ण बजट पेश किया है, जिससे वह लगातार 7वां बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है, ठीक है। तो 7वीं बार वो कंटिन्यू बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन चुकी है निर्मला सीतारमण। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पुरस्कार और सम्मान देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पद्म भूषण, पद्म विभूषण, फिर पद्म श्री, इस तरीके से देखेंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो पद्म विभूषण जो है ना असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और ये ना टोटल 5 लोगों को मिला है। 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। पहली हैं श्री वैजयंती माला बाली, ठीक है। वैजयंती माला को कला के क्षेत्र में मिला है, ये एक्ट्रेस थी तमिलनाडु की। फिर चिरंजीवी जो है ना, ये साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी, ये कला क्षेत्र में मिला है, ये भी एक्टर थे, आंध्र प्रदेश के हैं।
एम वेंकैया नायडू के बारे में तो आपको पता है, सार्वजनिक मामले में इनको मिला है, आंध्र प्रदेश के हैं। और बिंदेश्वर पाठक सुलभ शौचालय के हैं, ये मरणोपरांत इनको मिला है। इनको सामाजिक कार्य के लिए मिला है, ये बिहार के जननायक कहे जाते थे। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम जो है ना, ये एक्टर थी, पद्मा सुब्रमण्यम एक्टर थी, कला के क्षेत्र में इनके तमिलनाडु के हैं, इनको मिला है। तो सुश्री वैजंती माला बाली को तमिलनाडु की है, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। और नेक्स्ट है साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी, जो कि आंध्र प्रदेश की हैं, कला के क्षेत्र में मिला है। एम वेंकैया नायडू को सार्वजनिक मामले में मिला है, ये भी आंध्र प्रदेश के हैं। बिंदेश्वर पाठक सुलभ शौचालय वाले, इनको मरणोपरांत मिला है, सामाजिक कार्य के लिए, बिहार के हैं ये। और सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम जो है ना, इनको कला के क्षेत्र में मिला है, ये तमिलनाडु के हैं। तो अब देखिए, ये हो गया पद्म भूषण। 5 लोगों के लिए मिल चुका है और मैंने आपको पढ़ा दिया है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब जो पद्म भूषण जो है उसको हम सिलेक्टिव लोगों का पढ़ेंगे, जो विदेशियों को मिला है या फिर जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को पढ़ेंगे, सबको नहीं पढ़ेंगे। पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है और उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। 1954 से ही सबके सब स्टार्ट हुए हैं। तो देखो, फातिमा बीबी को मिला है ना, फातिमा बीबी को मिला है मरणोपरांत, जो कि पहली महिला जज थी फातिमा बीबी। ठीक है, ये केरल की हैं, कहाँ की हैं? केरल के हैं। और सार्वजनिक मामलों में इनको मिला है फातिमा बीबी को, ठीक है, पहली महिला जज थी और सार्वजनिक मामले में मिला है, केरल की थी। फिर उसके बाद में होर्मुसन एम कामा को साहित्यम शिक्षा में मिला है, ये पत्रकारिता, महाराष्ट्र के। मिथुन चक्रवर्ती भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है कला के क्षेत्र में, मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल के थे, इनको पद्म भूषण मिला है। फिर उसके बाद में यंग लियू जो है ना, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में मिला है, ये ताइवान के हैं। कहाँ के हैं? ताइवान के हैं यंग लियू, और इनको व्यापार और उद्योग में मिला है, ये ताइवान के हैं। ठीक है, उसके बाद में अश्विन बालचंद्र मेहता को ना मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, महाराष्ट्र के हैं। श्री सत्यव्रत मुखर्जी को मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक मामलों में, ये पश्चिम बंगाल के हैं। श्री राम नाईक को ना सार्वजनिक मामलों में मिला है, ये महाराष्ट्र के हैं। श्री तेजस मधुसूदन पटेल को मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में, ये गुजरात के हैं। श्री ओलान चेरी राजगोपाल को मिला है सार्वजनिक मामले में, ये केरल के हैं। श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त को मिला है कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के हैं। श्री तोगदाग रिनपोछे मरणोपरांत मिला है अध्यात्मवाद के क्षेत्र में, ये लद्दाख के हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा, तोगदान रिनपोछे मरणोपरांत मिला है, यह अध्यात्मवाद के क्षेत्र में, लद्दाख के हैं। श्री प्यारेलाल शर्मा कला के क्षेत्र में मिला है, ये महाराष्ट्र के हैं। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, ये बिहार के हैं। श्रीमती उषा उथुप को कला के क्षेत्र में मिला है, ये पश्चिम बंगाल की हैं। श्री विजयकांत को मरणोपरांत मिला है कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु के हैं। कुंदन व्यास को मिला है साहित्य शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, तो किसको किसको याद करना है? मिथुन चक्रवर्ती को, फातिमा बीबी को सार्वजनिक मामले की केरल की है, मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल के लिए है। यंग लियू व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मिला है इनको, ये ताइवान के हैं। ठीक है, इस तरीके से 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है। अब आते हैं पद्मश्री। पद्मश्री टोटल 110 लोगों को मिला है और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, 1954 से स्टार्ट हुआ है। तो हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, पहले ऐसी ओरली पढ़ लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट वाला मैं रिवीजन करा दूंगी आपको। ठीक है, तो श्री खलील अहमद को कला के क्षेत्र में मिला है उत्तर प्रदेश। श्री भद्रप्पा मैम को मिला है कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु। श्री कालूराम बामनिया को मिला है कला के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश। श्रुषि रेजवाना चौधरी बनन्या को मिला है कला के क्षेत्र में, बांग्लादेश। श्रुषि नसीम बानो को मिला है कला के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश। श्री रामलाल बरेट को मिला है कला के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़। ये इंपॉर्टेंट है, रामलाल बरेट कला के क्षेत्र में मिला है, छत्तीसगढ़, रामलाल बरेट। उसके बाद में सुश्री गीता रॉय बर्मन को मिला है कला के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल। सुश्री पार्वती बरुआ को मिला है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, असम। उसके बाद में श्री सर्वेश्वर बसुमतारी को मिला है कृषि के क्षेत्र में, असम की हैं ये। उसके बाद में सोमदत्त बट्टू को मिला है कला के क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश। श्रुषि तकदीरा बेगम को मिला है कला के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल। श्री सत्यनारायण बेलेरी को मिला है कृषि के क्षेत्र में, केरल। श्री दोण भूंया को मिला है कला के क्षेत्र में, असम। श्री अशोक कुमार विश्वास को मिला है कला के क्षेत्र में, बिहार।
श्री रोहन माचंदा बोपन्ना को मिला है खेल के क्षेत्र में कर्नाटक। सुश्री स्मृति रेखा चकमा को मिला है कला के क्षेत्र में त्रिपुरा। श्री नारायण चक्रवर्ती को मिला है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग पश्चिम बंगाल। श्री ए वेलु आनंद चारी को मिला है कला के क्षेत्र में तेलंगाना। श्री राम चेत चौधरी को मिला है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश। सुश्री के चेल्लाम्पम कृषि के क्षेत्र में मिला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सुश्री जोशना चिनप्पा को मिला है खेल के क्षेत्र में तमिलनाडु। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, सुश्री चार्लोट चोपिन, क्योंकि ये बाहर के हैं, फ्रांस के हैं, योग करते थे, ठीक है। चोपिन चार्लोट, सुश्री चार्लोट चोपिन को मिला है योग के लिए, फ्रांस के हैं। श्री रघुवीर चौधरी को मिला है साहित्य और शिक्षा, गुजरात के हैं। श्री जेडी क्रूज को मिला है साहित्य और शिक्षा, तमिलनाडु के हैं। श्री गुलाम नबी डार को कला के क्षेत्र में मिला है, जम्मू और कश्मीर। श्री चित्तरंजन देव वर्मा को मिला है अध्यात्मवाद के लिए, त्रिपुरा की है। श्री उदय विश्वनाथ देश पांडे को मिला है खेल के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के हैं। सुश्री प्रेमा धनराज को मिला है मेडिसिन के लिए, मेडिसिन के क्षेत्र में, कर्नाटक के हैं। श्री राधा कृष्णन धीमन को मिला है मेडिसिन, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, बहुत लंबा है। श्री पियरे सेल्वन फिलियोजैट को मिला है साहित्य और शिक्षा, फ्रांस के हैं। श्री पियरे सेल्वन फिलियोजैट को मिला है साहित्य और शिक्षा, फ्रांस के हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, हेमचंद मांझी को मिला है, छत्तीसगढ़ के हैं। हेमचंद मांझी मेडिसिन के लिए मिला है, हेमचंद मांझी को छत्तीसगढ़ के हैं, मेडिसिन के लिए मिला है। ये इंपॉर्टेंट है। श्री शशिधरन मुथुवेल को मिला है सार्वजनिक मामले में, पापुआ न्यू गिनी के हैं। श्री शशिधरन मुथुवेल को मिले हैं सार्वजनिक मामले के में, ये पापुआ न्यू गिनी के हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखो, श्री रवि प्रकाश सिंह को मिला है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में, मैक्सिको के हैं। रवि प्रकाश को मिला है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में, मैक्सिको के हैं। फिर किरण व्यास को मिला है अन्य योग में, मिला है, फ्रांस के हैं। किरण व्यास को मिला है अन्य योग में, ये फ्रांस के हैं। और जागेश्वर यादव को मिला है सामाजिक कार्य के लिए, छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। जागेश्वर यादव को मिला है सामाजिक कार्य के लिए, छत्तीसगढ़ के हैं। इस तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है। जागेश्वर यादव सामाजिक कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के हैं। किरण व्यास अन्य योग के लिए मिला है, ये फ्रांस के हैं। रवि प्रकाश सिंह को मिला है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए, ये मेक्सिको के हैं। उसके बाद में श्री फ्रेड ग्रेनिट को मिला है साहित्य और कला, फ्रांस के हैं। श्री शशिधरन मुथुवेल को मिला है सार्वजनिक मामले में, ये पपुआ न्यू गिनी के हैं। हेमचंद मांझी को मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में, ये छत्तीसगढ़ के हैं। उसके बाद में पियरे सिल्वेन फिलियोजैट को मिला है साहित्य और शिक्षा, ये फ्रांस के हैं। फिर उसके बाद में सुश्री चार्लोट चैंपियन को मिला है योग के क्षेत्र में, फ्रांस के हैं। फिर उसके बाद में रामलाल बरेट को मिला है कला के क्षेत्र में, ये छत्तीसगढ़ के हैं। सुश्री रेजवाना चौधरी बनन्या को मिला है कला के क्षेत्र में, ये बांग्लादेश के हैं। 110 लोगों को पद्म श्री मिला है। पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है, उसमें से मिथुन चक्रवर्ती को ही पद्म भूषण मिला है। और श्री यंग लियू को मिला है व्यापार और उद्योग में, ताइवान के हैं, इनको पद्म भूषण मिला है। और पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है। सुश्री वैजंती माला कला के क्षेत्र में, चिरंजीवी को मिला है कला के क्षेत्र में, एम वेंकैया नायडू को मिला है सार्वजनिक मामले में, आंध्र प्रदेश के हैं। बिंदेश्वर पाठक सुलभ शौचालय सामाजिक कार्य, बिहार। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं हम। नोबेल पुरस्कार 2024 नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार
नोबेल फाउंडेशन की स्थापना ना 1900 ईस्वी में हुई थी और नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था 1901 में। ठीक है, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार और ये टोटल 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र ये सब 5 क्षेत्र में ना नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। और छठवां जो है ना शांति का नोबेल पुरस्कार, जिसको 1969 में ऐड किया गया था, ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार और विजेता और संबंधित देश देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में ना, मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवुन को दिया गया। इन्हें ये प्राइज़ माइक्रो आरएनए और राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज के लिए दिया गया था। इसके लिए मेरे पास ट्रिक है, गौरी बोस मेडिसिन नहीं लेती। ठीक है, गौरी बोस जो है ना, गोरी बोस, ठीक है, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती। तो गैरी बोस मतलब ये गैरी गोरी, ठीक है, गैरी बोस, ठीक है, बोस मतलब विक्टर एम्ब्रोस, है ना। मेडिसिन नहीं लेती मतलब मेडिसिन मतलब चिकित्सा, और नहीं लेती मतलब कि माइक्रो आरएनए। ठीक है, तो गैरी बोस मेडिसिन नहीं लेती। ठीक है, तो क्या होगा, गैरी मतलब ये गैरी, फिर एम्ब्रोस मतलब ब्रोस, मेडिसिन मतलब चिकित्सा, नहीं लेती मतलब माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इनको मिला है। उसके बाद में नेक्स्ट है रसायन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट किसके लिए है, रसायन के लिए है। और रसायन का जो ट्रिक है वो क्या है, बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाया। बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाया। ठीक है, तो प्रोटीन खा के हंसा तो जंप लगाया। तो देखो बकरा जो है ना वो डेविस बेकर हो जाएगा, बकरा से डेविड बेकर। ठीक है, उसके बाद में डेविस बेकर, और प्रोटीन खा के हंसा मतलब प्रोटीन की संरचना के लिए, और हंसा मतलब कि डेविस हस्मिस, और जंप लगाया मतलब जॉन जंपर। ठीक है, तो बकरा मतलब बेकर, प्रोटीन की संरचना के लिए हंसा डेविस हस्मिस और जॉन जंपर, और जंप लगाया। ठीक है, तो बकरा प्रोटीन खा के हंसा और जंप लगाया, ये रसायन के लिए, रसायन का ट्रिक है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार का ट्रिक है।